अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं बनाने लगी थी आलू गोभी का पराठा। तो मैंने कहा चलो मैं आपके साथ भी शेयर कर देती हूँ। तो यहाँ पे मेरे पास आलू गोभी का सालन पड़ा था, उसमें थोड़ा सा मैंने धनिया बारीक सा काट लिया, एक सब्ज़ मिर्च काट ली, उसमें मैं थोड़ी सी कुटी मिर्च, क्योंकि सालन में तो नमक मिर्च है लेकिन थोड़ा स्पाइसी बनाना चाह रही हूँ, और थोड़ा सा नमक, क्योंकि पराठे में अगर सालन की फिलिंग डालें तो नमक थोड़ा कम लगता है, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा वो भी ऐड कर दिया। तो एक फोक की मदद से हम ये जो आलू है इसको मैश कर लेंगे, क्योंकि फिर रोटी हमारी वरना वो सही नहीं बनेगी, रोटी फट जाएगी। तो इसको मैश कर लेते हैं। यहाँ पे देखें मैंने आलूओं को अच्छी तरह से फोक की मदद से मैश कर लिया था। यहाँ पे मैंने 2 छोटे-छोटे पेड़े ले लिए। अब हम इसकी छोटी-छोटी रोटियाँ बना लेंगे, तो फिर उसके बाद इसकी फिलिंग कर देंगे। इतनी इतनी रोटियाँ, ठीक है, इतनी सी आपने बेलनी है। अब हम दूसरा भी थोड़ा सा हमने कुछ का लगा लिया, उस पर रोटी बेल लेंगे। वो भी हमने रोटी बेल ली, और वो भी। तो यहाँ पे हम इसके ऊपर हल्का सा घी लगाएंगे, और ये जो फीलिंग है हमारी हम इसको लगा देंगे। तो सर्दियों की ये सौगात है जी। मूली के पराठे, गोभी के पराठे, मेथी के पराठे सारे बहुत अच्छे लग रहे होते हैं इस मौसम में ना। तो अच्छी तरह फैला के आपने इसको लगा देना है। इसके बाद हमने ये छोटी वाली जो रोटी बेली थी एक और, इसको इसके ऊपर रख देना, और किनारे इसके आपने अच्छी तरह से बंद कर देना। अब हम हल्का सा खुशका लेंगे, इसके ऊपर डालेंगे, और दूसरी साइड पर डाल के इसके ऊपर भी, ठीक है। तो अब हम रोटी बेल लेंगे। तो रोटी हमने बेल ली है, तवा हमारा पहले से मैंने गर्म करने के लिए रख दिया था। तो अब हम रोटी को पकड़ेंगे। ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो बड़े मज़े का बहुत यम्मी सा ये पराठा बन जाता है। तो ये बड़ा अच्छा लग रहा होता है। अब हम थोड़ा सा इसको एक साइड पे पका लेंगे, उसके बाद हम इसकी साइड को चेंज कर देंगे, ठीक है। फिर हम थोड़ी देर बाद इसकी साइड चेंज करके फिर हम इसको घी लगाएंगे, तो बड़ा ऐसे क्रिस्पी सा पराठा बनता है। तो आप भी बना के देखिएगा। आप भी अगर आपके पास आलू गोभी का सालन हो तो आप उसमें सब्ज़ मिर्च, धनिया और थोड़ी सी स्पाइसेस और ऐड करके बना के देखिएगा। बहुत मज़े का, बहुत यम्मी बनता है। बच्चों के लिए तो अगर आप बनाएं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अब हम इसको पलटा दें। बच्चों के लिए अगर आप बनाएं तो फिर ये चीज़ें चाहे ना ऐड करें, लेकिन अगर आप अपने लिए बना रहे हैं तो स्पाइस का बहुत अच्छा लगता है। फिर बाद में देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कितना अच्छा कलर आया। ये देखिए हमारे पराठे का बहुत अच्छा सा कलर आ गया है। तो अगर आप इसको मज़ीद क्रिस्पी पराठा करना चाहते हैं ना, तो मैं आपको बताती हूँ वो कैसे होगा। जब पराठा आपका तैयार हो जाए ना, तवे पे ही आपने ये काम करना। जब आपका पराठा तैयार हो जाए, आपने रोटी को यूँ पकड़ना है, ऊपर वाली साइड थोड़ी देर के लिए आपने यूँ कर देना, हल्की आंच पे ना। फिर आपका पराठा बहुत ही मज़ेदार बनेगा। थोड़ी देर आपने यूँ इसको खोल के रखना है, फिर दोबारा से आपने इसको ऐसे कर देना। इतना क्रिस्पी सा और बड़ा मज़े का पराठा आपका तैयार हो जाएगा। तो जी यहाँ पे पराठा फाइनली हमारा तैयार हो गया। हम इसको उतार लेते हैं। इसी के साथ मुझे दीजिए